साथियों, आज 14 नवंबर को बिहार का मैंडेट आ चुका है और जबरदस्त ही थंपिंग विक्ट्री रही है एनडीए के लिए। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर पुनः देश की जनता ने बिहार की जनता ने नीतीश सरकार में अपना विश्वास जताया है। वहीं पर देखें तो जो विपक्ष की हालत रही है इस महागठबंधन की, वो बिल्कुल ही औंधे मुंह जिसको गिरना बोलते हैं ना, 5 सीटें लेकर के कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई जहां दिखी, वहीं पे तेजस्वी यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई इतना कम आकर के हम 25 पे जाकर के अटक जाएंगे। एंड थैंक गॉड कि 22 से नीचे नहीं गए, शायद विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलता। साथियों, 2 महीने से चल रही इस गर्मा गर्म पूरे चुनावी अभियान में अगर देखा जाए तो सब कुछ चला। सुशासन, कट्टा, कैंडिडेट भी मरे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, किसी के मां की गालियां दी गई प्रधानमंत्री जी को, सब कुछ चला। लेकिन बिहार की इस चुनाव के क्या मायने हैं केंद्रीय स्तर पे, क्या देता है संदेश इस चुनाव का वर्डिक्ट और क्या मिलती है इससे सीख, ये जानेंगे आज की वीडियो में। जानने के लिए अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे दोस्तों के साथ साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, नटसेल में बताता चलूं कि एनडीए का जो कोहेरेंस था, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी, इन लोगों ने एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी कमिट की, कंप्लीटली एक क्रिएशन जो किया जिसको रियली गठबंधन करते हैं और उस ऑरा में शुरू से ही लगे रहे। नो डाउट बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे आएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं उलझाएंगे भी और सुलझाएंगे भी। उसमें जो सबसे बड़ा बाउंसर रहा लास्ट में वो ये रहा कि 10,000 रुपये का जो अनाउंसमेंट किया था नीतीश कुमार ने, उसकी किस्तें भी लोगों को मिलने लगी। लेकिन क्या ये एकमात्र ऐसा कारण था जिसके कारण लोगों को वोट मिला? एनडीए को? आंसर है नो। बिहार की प्रबुद्ध जनता ने, जी हां, विश्व के प्रथम गणतंत्र वही वैशाली की इसी जनता ने पहली बार बिहार के इतिहास का सर्वाधिक मतदान किया। चुनावी रणनीतिकार से लेके एक से एक माइंड एक्सपर्ट तक लगाते रहे दिमाग, ये प्रशांत किशोर का वोट है कि ये बदलाव की आंधी है कि ये किसने अंडर करेंट है। एक चीज समझ में आई कि एक मिडिल क्लास आदमी को अगर आप देखेंगे ना, वो अक्सर वोट नहीं करता है, क्योंकि अगर उसको वोट के नाम पे छुट्टी भी मिल जाए तो उसके 100 काम होते हैं, आराम उसका मायने, उसको पता है हम टैक्स पेयर है, टैक्स देंगे, सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, बाकी चीजें चलती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। एक तो चुनाव आयोग को बधाई कि उनके ऊपर लाख आरोप लगने के बावजूद इतने शांतिपूर्ण ढंग से, इतने सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने चुनाव को अंजाम दिया। और तब यही रीजन है कि भाई इतने लंबे परसेंटेज में, इतने मोटे परसेंटेज में लोग निकल के आए और उन्होंने मतदान किया। इन सब में जो सबसे देखने की बात रही परसेंटेज के साथ ही कि लोगों का उत्साह क्या था, लोगों की सोच क्या थी। नीतीश कुमार, जिनके पीछे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की कुछ चीजें देखी जा रही थी, खास के युवा वर्ग में, और परसेंटेज आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनजी ने राजद को ज्यादा वोट किया है। शायद रीजन ये कि उनका जन्म ही 2000 के बाद हुआ और वो उस विभीषिका को नहीं झेले हैं, नहीं देखे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुने होंगे, संभव है। लोग कहीं ना कहीं वो जो जंगल राज की आहट थी ना, उसको महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में इसका पूरा उल्लेख किया गया, गाने भी दबा के निकले, भैया की आवेदे सत्ता में, कनपट्टी में कट्टा भिरा के एंसो पता नहीं क्या क्या, इस तरीके की चीजें। तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों को लगता था कि नहीं भाई इस बार तो हम जीत रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो लास्ट मोमेंट तक उनका कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था। आपस में खींचतान चल रही है। 61 सीटों पे कांग्रेस गई, जबरदस्ती खूंटा गार के बैठे मुकेश सहनी कि भाई मुझे डिप्टी सीएम अनाउंस करो तभी मैं प्रचार करूंगा, आ गए 0 पे। और कोई किसी का शेयर नहीं किया मंच। तेजस्वी यादव इधर ईरघाट, राहुल गांधी वीरघाट, मुकेश सहनी और कोई छीरघाट, चल रहा अपना अपना खेला। फ्रेंडली फाइट चल रही है। व्हाट रबिश इज दिस? फ्रेंडली फाइट भी कोई चीज होती है क्या? आपस में लड़ रहे हैं। जनता को समझ में आ गया। ऊपर से इनके किए हुए वादे, हर घर को नौकरी देंगे, 30,000 देंगे, 50,000 देंगे। तो एक चीज समझ में आई, जनता इतनी प्रबुद्ध हो चुकी है। आईटी का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, एआई का टाइम है, मोबाइल का टाइम है।
आप उसको सरेआम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दूसरी चीज जो महिलाओं ने खुल के कहा कि किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज की आहट भी दोबारा वापस आए। और इस चुनाव ने एक चीज सिद्ध कर दिया कि एमओआई जिसके ऊपर लालू यादव राज करते थे ना, मुसलमान और यादव जी नहीं, वो हो गया, एमओआई गया। एमओआई, एम फॉर महिला एंड वाई फॉर यूथ, सिद्ध कर दिया इस चुनाव में। सवाल सिर्फ जीत और हार का नहीं है, सवाल बिहार के विकास का भी, क्योंकि वहां के लोगों को स्पष्टतः यह लगता है कि पिछले 20 सालों में जो बिहार की स्थिति रही, खासकर नीतीश कुमार जी के पार्टी बदलने या पलटने की कहानी जो है, उसके कारण बिहार के विकास को, गति को कहीं ना कहीं विराम लगा। लेकिन अब बिहार वो सहने के मूड में नहीं है। बिहार को पता है कि हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थितियां जो है वो बिल्कुल सही हो चुकी है। रोड हमारे बन गए हैं, पानी हमारा सही है, बिजली हमारा सही है, और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है उसको भी कहीं ना कहीं फिर से सही किया जाएगा और बेहतर तरीके से। अब टाइम आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अब टाइम आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का, अब टाइम आता है द रियल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल। सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती उतना जितना लोग भाषण करके गए। तो बिहार के लोगों को यह चीज कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। बिहार जीत से दो लोगों के दिल में दर्द और सर पे पसीना जरूर आ गया होगा। एक है बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता, और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के भैया जी हमारे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जिस 22 सीटों पे चुनाव प्रचार किया उसमें से 21 सीटें हार गई, एक भी अभी तक लीडिंग था, अभी तक वो भी आया नहीं है। उनको ये समझ में आ गया कि हम कितना भी जात पात कर लें, कितना भी जात पात कर लें, जातिगत जनगणना, ये छोटा वो बड़ा, ऐसे करके हिंदू अगर एकजुट हुआ तो हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। और आज के डेट में वो कहानी होने जा रही है कि जिस तरीके से एक खास वर्ग की अपीजमेंट करते 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 कांग्रेस आज लग गई ना किनारे। बिहार का वर्स्ट परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 4 था, ऐसा 5 पे लीड कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया होगा कि भाई एसआईआर जो हुआ है ना वो कहीं ना कहीं मेरे लिए घातक सिद्ध होगा। और मजे की बात मैं आपको और ये बताता हूं चलते चलते कि कल होकर के जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता एनालिसिस करने के लिए न्यूज चैनलों पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से या तो चुनाव आयोग को, या तो ईवीएम को, या तो फिर एसआईआर को ये दोष देंगे। 110% दोष देंगे, आप लिख लो आप। लेकिन सवाल एक चीज और उठता है, बिहार की जो जनता ने वोट किया ना, ऑलमोस्ट 70%, उन्होंने गीत नहीं गाया कि हमारी वोट चोरी हो गई, क्योंकि उनको पता हमने वोट अपना किसको दिया है। चुनाव आयोग ने जो टाइम फ्रेम दिया था कि भाई किसी का वोट कट गया है, किसी के वोट के साथ प्रॉब्लम हुई है, आप आओ, एक भी पार्टी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने यह जहमत नहीं उठाई कि मैं ले जाकर के दिखाऊं कि देखो भाई ये आदमी जिंदा है, इसका वोट क्यों काटा, ये आदमी जिनून है, इसका वोट क्यों काटा, इसका वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बना। नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। और इसी बात का डर सता रहा है ममता बनर्जी को, क्योंकि बहुत सारे पोस्टर आज प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर में तो लहराया गया कि बिहार तो एक झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। तो ये दिल जो है ना कहीं दीदी का धड़क रहा होगा कि जिन वोटरों के ऊपर वो राज किए ना, पहले तो उनका सफाया होगा, जितने भी अनाधिकृत लोग हैं। और एसआईआर जरूरी है। राहुल गांधी चले गए विदेश, जी हाँ गए विदेश, फिर एक नया सगुफा लेकर के आएंगे वोट चोरी का। हाइड्रोजन बम के बाद अब हीलियम बम पर पता नहीं, शायद कुछ और होना जाना कुछ नहीं है। देश के नेता जो है ना वो जनता को बेवकूफ समझना आप छोड़ दें, ग्राउंड पे जो काम करेगा वो वोट पाएगा, चाहे वो 20 साल से शासन कर रहा हो, चाहे वो 50 साल से कर रहा हो। जनता ही मालिक है इस डेमोक्रेसी की। और जिनको ये समझ में नहीं आता ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ आया कि हमारी तो बपौती थी वो हमसे छीनती जा रही है। एनीवे, बिहार चुनाव के रिजल्टों के अलावा भी अगले मुद्दों पे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।